लेकिन जो मुझे मिला है सिर्फ इतना मिला है और इसे अभी भी उन लोगों को खरीदना चाहिए जो अपनी पहली गाड़ी के तौर पर कुछ चुन रहे हैं। डी में डालते हैं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गंगाधर ही शक्तिमान है और बलेनो ही ग्लेंजा है और ग्लेंजा ही बलेनो है, तो एक कन्फ्यूजन तो अमित विधि ने ही क्लियर कर दिया है। तो मेरे साथ अभी फ़िलहाल ग्लेंजा है और 6000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी ओडोमीटर पर अंकित हैं। मैंने इससे काफ़ी कुछ चलाया है और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि बलेनो से कहीं डिफरेंस लगती है या नहीं लगती है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैं कितना इसे खुश हुआ हूँ। साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस पूरा का पूरा ओवरऑल रहा है माइलेज के तौर पर भी, वो भी आपको बताऊंगा। सिटी में कैसे परफॉर्म करती है, हाईवे पर कैसे परफॉर्म करती है, कहीं से इसमें आपको कमी लगती है इसकी क्वालिटी वगैरह में, इसका भी जिक्र किया जाएगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपका बजट 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में है तो आपको ये क्यों खरीदनी चाहिए, और क्या बलेनो और इसकी प्राइस में कोई ऐसा डिफरेंस है या नहीं, इसका भी जवाब इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए इस लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं जो अब तक मैंने इस ग्लेंजा से एक्सपीरियंस किया है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर साझा करें। ग्लेंजा के बारे में अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करने से पहले आपको बता दूं कि बलेनो ग्लेंजा एक ही है, पहले भी मैंने कई बार जिक्र किया है। तो दोनों में आपको समानताएं भर भर के मिलेंगी, मतलब आपको सिर्फ इसका यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है और बलेनो में मारुति का लोगो मिल जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपसे ज़्यादा साझा करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो जब आप ट्रैफिक में चल रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको लगेगा कि आपके पास एक बढ़िया गाड़ी है जो कहीं से भी किसी भी कंडीशन में निकल सकती है। ये AMT है, सबसे खास बात ये है। तो भैया इस AMT की थोड़ी सी दिक्कत भी है, उसका जिक्र थोड़ा आगे चल के करूँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ कि पिकअप वगैरह सिटी में अच्छा रहता है। मैं इसका टॉप वेरिएंट चला रहा हूँ ग्लेंजा का, और यहाँ पर इस AMT के साथ में जो सफ़र किया है उसका मैं पूरा जिक्र करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर इस गाड़ी को मैंने सिटी में चलाया है। हाईवे पर मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो गाड़ी मुझे जिस कंडीशन की मिलती है उस लिहाज से उससे ज़्यादा चलाता हूँ। तो उस हाईवे पर चलाया मैंने, बट मैंने लंबी दूरी की यात्रा इससे कोई नहीं की है। तो जो हाईवे है अपना मेरठ एक्सप्रेसवे मान लीजिएगा, उसको मैंने कवर किया है। माइलेज भी जिक्र करूँगा क्योंकि 15 के आसपास का, आप सोच रहे होंगे कि शुरू में क्यों बता दे रहा हूँ, तो 15 के आसपास का मुझे माइलेज इसने दिया है। ओवरऑल जो मुझे माइलेज मिला है तो सिटी कंडीशन के लिहाज से परफेक्ट है। जो कंपनी दावा करती है 23 के MPL के आसपास का माइलेज है, इसके AMT से कंपनी दावा करती है। ARAI प्रमाणित माइलेज अलग होता है, वो अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया जाता है, वहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। लेकिन जो मुझे मिला है सिर्फ इतना मिला है और इसे अभी भी उन लोगों को खरीदना चाहिए जो अपनी पहली गाड़ी के तौर पर कुछ चुन रहे हैं, या फिर जिन्होंने ऑल्टो वगैरह चलाई है दूसरी गाड़ी के तौर पर अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो उनका भी ये स्वागत कर रही है। और अभी भी हॉट हैचबैक सेगमेंट में ये सितारा बनी हुई है। एल्ट्रॉज मिलती है, i20 मिलती है और ये आपको एक मिल जाएगी। तो ये आपको एक बढ़िया विकल्प के तौर पर वहाँ पर अभी भी अवेलेबल मिलेगी। हालांकि हॉट हैचबैक का ज़माना या फिर हैचबैक का ज़माना अब गुजरे ज़माने की बात होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी इसने अपनी सेल नंबर से, अपने सेल नंबर से अच्छी पहचान बनाई हुई है। और ये जब सेल नंबर बोलूँ तो बलेनो ग्लेंजा दोनों को ही कंसीडर करिएगा इस सेगमेंट में। अब क्या है भैया कि टोयोटा से क्यों खरीदे, मारुति से क्यों खरीदे, तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको टोयोटा जहाँ पर जुड़ गया ना, बेशक मारुति पे ही टोयोटा का ठप्पा लग गया तो उनके लिए टोयोटा मैटर करता है। तो इस लेवल का उन्होंने जिया है, इस लेवल की का कमाई किया है, बोलते हैं ना कि अपनी प्रतिभा से उन्होंने लोगों का दिल जीता है। तो भरोसा है टोयोटा के साथ में, लोग वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मारुति चलाने वाले भी दुखी नहीं हैं, क्योंकि मारुति की गाड़ियाँ जितने उनके डीलरशिप नेटवर्क हैं लगभग 2000 के आसपास आ जाते हैं। अगर आप काउंट करेंगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको भरोसा करने का बहुत सारा रीज़न मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मारुति से आपको भागना चाहिए। कुछ और होता, इसके साथ में कोई और निशान जुड़ गया होता है, कोई और कंपनी होती, तो शायद मैं बोल भी देता कि भैया नहीं, उसे नहीं, इसे टोयोटा से खरीद लो। तो जहाँ से आपको मिल जाए वहाँ से खरीदो, जहाँ से अच्छी डील मिले वहाँ से खरीदो। लेकिन ये मान के चलिए कि आप बलेनो ही चला रहे हैं, या फिर बलेनो वाले मान के चलें वो ग्लेंजा ही चला रहे हैं, इसके अलावा कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। विजिबिलिटी मुझे अच्छी मिलती है, नए स्वरूप में इसमें हेड अप डिस्प्ले वगैरह आ गया है। स्मार्ट कनेक्ट के थ्रू मोबाइल से आप इसे, क्योंकि इसमें कनेक्टेड फीचर्स कई सारे आ गए हैं, ऑटो डिमिंग यहाँ पे IRPM मिलता है और विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती रहती हैं, और जब पार्क वगैरह कर रहे होते हैं तो भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ अच्छी लगेगी। एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कार पे इसमें वायरलेस मिलता है, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। सामान रखने की भर भर की जगह दी गई है, तो यूटिलिटी स्पेसेस वगैरह आराम से आप सामान जितना भी सोच सकते हैं, छोटा मोटा सामान वो सब यहाँ पर जमा सकते हैं।
ट्रैफिक से निकलते हुए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसके AMT का जिक्र करना जरूरी है। कई बार जब हम शिफ्ट में डाल रहे होते हैं, डी में डालते हैं, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ मतलब ये समझ ही नहीं आता कि लगा नहीं लगा, और इसको चलाते इतना मतलब ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि आलसी टाइप का है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भैया इसको चलाने के बजाय मैनुअल में डाल लूँ, अपने आप शिफ्ट करता रहूँ, तो अच्छा रहता है। मतलब इस AMT को मैनुअल मैं चलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उसे चलाने में, क्योंकि शिफ्टिंग मैं अपने हिसाब से कर पाता हूँ वहाँ पर। क्योंकि ये बहुत ही आलस के साथ अपनी जो शिफ्ट करती है ना अपने AMT के सहारे, वो मुझे पसंद नहीं आया, शायद आपको भी पसंद नहीं आया होगा। अगर आपके पास हो ये गाड़ी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। डिस्प्ले वगैरह अच्छा है HUD पे, हालांकि ये भी मुझे बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं लगता इस गाड़ी के लिहाज से, आपको दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अमूमन टाइम मैंने इसे बंद करके चलाया है। कभी मन किया चलो भैया इसमें फीचर दिया गया है तो ऑन कर लिया, नहीं तो मैं यहीं से इसको बंद कर लेता हूँ। एक व्यू मिलता है इसमें, जब व्यू पर यहाँ पर राइट हैंड में बटन दिया गया है, दबाएंगे तो छोटा सा स्क्रीन आ जाता है, और ये भी किसी काम का नहीं लगता, क्योंकि इसमें कोई विजिबिलिटी नहीं आती है। पता नहीं किस तरीके का सेटलमेंट बनाया गया है, जैसे होंडा सिटी में काम करता है ना लेफ्ट हैंड वाला, तो इसमें भी काम करता है। हो सकता है बहुत क्लोज जब कोई गाड़ी आती है तो थोड़ा सा दिख जाता है, नहीं तो मतलब कुछ पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि एक लकीर सीधी चली जा रही है। तो इसका मुझे इस फीचर का कोई ज़्यादा मायने मुझे नहीं लगता, मेरी नज़रों में है। ये सारा काम ORVM कर देता है और वो अच्छा लगने वाला है। IRBM में भी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। AC की कूलिंग अच्छी है, हालांकि सर्दियों में AC की कूलिंग का क्या ही जिक्र करूं, जो चलाया है उसके आधार पर बता देता हूं। जब गर्मी होती है धीरे से कर दीजिए, तो यहाँ पर AC से कोई कंप्लेन नहीं आने वाला है। इंजन का पावर आउटपुट भी अच्छा रखता है, लगभग 89 bhp के आसपास का पावर आउटपुट मिलता है, 113 Nm का टॉर्क मिलता है। इंजन काफ़ी अच्छा लगता है। आपको विकल्प भी कई सारे इसमें मिल जाते हैं, कलर रंग जो चुनेंगे अपने हिसाब से मिल जाएगा। पीछे वाली सीट पर मैं बैठकर ट्रैवल करना पसंद नहीं करता हूँ, बट सामान वगैरह अगर डिग्गी की बात करें तो आराम से उसमें सामान रख सकते हैं। और जब आप इसे चलाते हैं तो पूरी नज़र में सड़क रहती है, मतलब ये पता चल जाता है कि आपके हाथ में एक अच्छी गाड़ी है। तो इसमें फीडबैक भी अच्छा मिलता है, कॉर्नरिंग अच्छी मिल जाती है, थोड़ी स्पीड पर जब चल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा लगता है। बस मैनुअल में शिफ्ट में कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आप आगे निकल जाएंगे, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पर ये लगता है कि टकरा जाएगी, हालांकि टकराई कभी नहीं है, बट वहाँ पर एक अनस्टेबिलिटी आती है। इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल तो अच्छा है, बट फिर भी ये ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम रहता है, जिसकी वजह से ऑफ रोडर नहीं है, मतलब थोड़ा मोड़ा आ जाए कच्चे रास्ते का सामना कर सकती है, लेकिन फालतू जगहों पर खुदा के आप हीरो बनने की कोशिश से मत करिए। अभी मुझे पक्का पता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने चलाया है, क्योंकि जितना मैंने चलाया है मुझसे पता नहीं कितने ज़्यादा लोगों ने इसे चला रखा होगा, तो उसमें मेरी बात सिर्फ वही रहेगी कि मैंने क्या अनुभव किया है और अब आपको क्या इधर बढ़ना चाहिए, बस इसी बात का आपको यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक ओवरऑल अभी भी एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ये साबित होती है, क्योंकि 10 लाख के रुपए के बजट में आपको एक ऐसी गाड़ी मिल जाती है जिसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। सनरूफ इसमें आता नहीं है, तो उसके तरफ आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, बट जो चीज़ें मिलती हैं, कुशनिंग वगैरह अच्छी रहती है, आपको थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है और फीचर्स आपके काम के मिल जाते हैं। तो मुझे जो मैंने इससे जिया था, जो मैंने सोचा था कि भैया चलो एक बार आपसे साझा करूं, वो बात मैं आपसे साझा करते हुए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि भैया इस गाड़ी के सहारे अगर आप अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं या ज़िंदगी प्लान कर रहे हैं तो ख़राब सौदा नहीं होने वाला है। बट अगर जैसे सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो सेफ्टी के लिहाज से भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काम के फीचर्स आपको इसमें सारे मिल जाते हैं। हालाँकि आपको बता दूँ, अगर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ग्लोबल एनकैप में क्या ही रेटिंग मिला है, ये लोग भेजते नहीं हैं, तो इंडिया भारत आ गया है ना, भारत कैप, उसमें ये जब जाएगी टेस्टिंग वस्टिंग होगा तो उसका नतीजा अलग होगा, क्योंकि यहाँ का जो सिनेरियो है, जो मारुति कहती है कि 60 की स्पीड तक उसकी गाड़ियाँ सेफ़ है, तो उस पर वो उनकी बात भी सही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे मायने नहीं रखती हैं। और गाड़ी अगर आप आराम से चलाएंगे तो मान के चलिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर BMW भी आप 200 की रफ्तार पर लेके कहीं टकरा जाएंगे ना, तो बचने की संभावनाएं कम है। कई सारे रिजल्ट हैं सामने, एक्सप्रेसवे पर रोल्स रॉयस भी जल चुकी है, कई BMW भी जा चुकी है, ऋषभ पंत का केस आप देख चुके हो। तो भैया गाड़ी आराम से चलाइए, बस ये मेरी नसीहत है, आप सेफ रहेंगे। अगर आप बलेनो से भी 25, 30, 40 की रफ्तार पर थोड़ी बहुत टक्कर लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जब आप गाड़ी चला रहे हो तो सिर्फ गाड़ी चलाने वाला ही काम करें और कुछ ना करें, मान कर चलिए आप सेफ रहेंगे। तो सेफ्टी के लिहाज से भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें है। म्यूज़िक सिस्टम की क्वालिटी वगैरह बड़ी अच्छी है, तो उससे मज़ा आता है। हाईवे पर होते हैं तो एक निरंतर स्पीड पर क्रूज़ कंट्रोल डाल दीजिए, आराम से आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग में क्या है फ़ायदा मिलता है आपको, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों की सुविधा मिल जाती है, तो आप अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, तो जो बहुत ज़्यादा जो फैटी लोग होते हैं उनके लिए भी बेटर रहेगा, जिसकी तोड़ रहती है ना,
तो उनको भी सपोर्ट कर देती है, तो वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं मिलने वाली है इस गाड़ी से। तो जो मेरा ये एक्सपीरियंस था आप तक पहुँचा दिया है। पहिए भी परफेक्ट लगते हैं, इस गाड़ी के हिसाब से परफेक्ट हैं। और ओवरऑल अगर देखेंगे तो सेकंड कार के तौर पर या आपकी प्राइमरी कार के तौर पर जहाँ पर आप लोग रोज़ ऑफिस जाते हैं वहाँ पर सताने वाली नहीं है। बढ़िया माइलेज भी आपको दे देती है और एक बढ़िया स्पेस भी ऑफर करती है जहाँ पर आपका काम पूरा हो जाता है। कितनी डिफरेंस है ये ज़रूर बता सकता हूँ आपको। तो कीमत में आपको 10-20 हज़ार रुपये का फ़र्क मिलने वाला है, लेकिन जो रिलायबिलिटी आपको मिलती है वो टोयोटा वाली मिलती है और ये बहुत सारे लोगों के लिए मैटर करता है। टोयोटा जो ऑफ़र करती है उसका जो कमिटमेंट है वो लोग भरोसा करते हैं और शायद यही वजह है कि ग्लेंजा बहुत सारे लोगों को खरीदना मंजूर है टोयोटा से, ना कि बलिनो खरीदना मंजूर है उन्हें मारुति से। और आपको बता दूं, ये गाड़ी जब आप लेके निकलते हैं तो जब टोयोटा का बैज लोग देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको कोई और अतिरिक्त फीलिंग नहीं आने वाली है जब तक कि आप इसके बैज को नहीं देखेंगे। बैठेंगे तभी आपको बलिनो समझ लीजिए बलिनो लगेगी या फिर ग्लेंजा समझ लीजिए ग्लेंजा लगेगी, लेकिन लगेगी एक जैसी, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी फील आपको अलग से नहीं मिलता है, सारे फीचर वही मिलते हैं। और जब आप इसे लेके अपने गैराज में दोबारा खड़ी करेंगे तो वहाँ पर एक बार ज़रूर आपके मन में थॉट आएगा कि यार बलिनो ही क्यों नहीं ले लिया था, लेकिन इसका जवाब आपको खुद बैठकर निकालना पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों नहीं किया था। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने जो इससे एक्सपीरियंस किया वो आपको बता दिया है। अब आपको पता चल गया होगा मुझे इसने कितना माइलेज दिया और मेरा कितना अच्छा इसने साथ निभाया। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। कुछ और पूछना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। चले आइए, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।